very good morning to all of you. My name is Ruchi. Today my topic is some application on trigonometry. Trigonometry. Tri means three, gono means sides and metry means measurement. Three sides का measurement means trigonometry. Here my topic is some applications on trigonometry means जो trigonometry है वो हमारी real life में कहाँ apply होती है. Firstly आपने ये चैप्टर नंबर 8 पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. हम वही सारा कंसेप्ट इस चैप्टर में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे दो नए कंसेप्ट यूज होते हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन. आई विल एक्सप्लेनली ओनली टू टॉपिक्स. फर्स्ट इज एलिवेशन एंड सेकंड इज डिप्रेशन. इन दिस टॉपिक वी शैल मेक यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हम क्या करते हैं इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करते हैं. किस बात के लिए? टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री. अगर हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, या वाटर टैंक, और द विड्थ ऑफ द रिवर, डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, एक्सेट्रा. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मीन्स वी विल यूज साइन, कॉस, tan, secant, cosecant and cot. Firstly, what is line of sight? We observe generally that children usually look up to see an aeroplane when it passes overhead. क्या करते हैं, जैसे ही कोई एरोप्लेन ऊपर से निकलता है, बच्चा अपनी आंख को जस्ट ऊपर उठाता है उसको देखने के लिए. दिस लाइन ज्वाइनिंग देयर आई टू द प्लेन, जैसे ही वो लाइन आंख के उस एरोप्लेन के साथ बनती है, while looking up is called line of sight. उसको हम क्या बोलते हैं? line of sight. फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा खड़ा था, पहले वो बिल्कुल सीधा देख रहा था, उस लाइन को, उस आंख को, उस सीधी देखने वाली चीज ने जो लाइन बनाई, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. और जैसे ही उस बच्चे ने अपनी पलक को ऊपर किया उस एरोप्लेन को देखने के लिए, तो जो एक स्ट्रेट लाइन वहां पे बनी है, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. और उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन वही लाइन ऑफ साइट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का डिफरेंस. एंगल कब बनता है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट. तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट का जो कॉमन पॉइंट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहाँ पे एलिवेशन में क्या था, हमने किसी चीज को देखने के लिए अपनी पलकें ऊपर की थी, और डिप्रेशन में क्या होता है, हम किसी नीचे वाली चीज को देखने के लिए जब अपनी पलकें झुकाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे उस एरोप्लेन में से हम किसी एरोप्लेन से बैठ के कुछ नीचे देख रहे हैं, देन वो हमारा क्या होगा, लाइन, वो भी वहीं से लाइन बना रही है, लाइन ऑफ साइट की, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ अ साइट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड angle of depression is the angle between a horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is below to the horizontal line. जो horizontal line के below होगा, that is called angle of depression. Thank you.